जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा कि टैंक की मॉम उसे उसके फैमिली के बारे में सब कुछ बताती है और बोलती है कि वह पिछले 10 सालों से इसी दिन का इंतजार कर रही थी जिससे टैंक पावरफुल बनकर अपनी फैमिली से सभी चीजों का बदला ले सके। अब पूरी स्टोरी सुनने के बाद टैंक बोलता है, मॉम आपने यह बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई थी। आपको अब परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। मैं कल ही सुबह विलेज में जाकर पेंगलाई फेरी बनने की एक्टिंग करूंगा और फिर वहाँ की आर्मी पर कंट्रोल करने के बाद मैं टैंक डायनेस्टी का नया किंग बनूंगा। तो आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, आप यहाँ पर आराम से बैठ जाओ। तभी टैंक की मॉम बोलती है, तो आखिर वह सीक्रेट ट्रेजर कहाँ पर है, मैं उसे देखना चाहती हूँ। यह सुनते ही टैंक बोलता है, मॉम वह सब बस रूमर्स है, वह वल्कैरी हैमर कोई सीक्रेट ट्रेजर नहीं बल्कि वह एक बेकार सा टूटा हुआ हैमर है। और तभी उस हैमर का हैंडल दोबारा से निकल जाता है। अब उस हैमर को देखते ही टैंक की मॉम को चक्कर आने लगते हैं। अब टैंक अपनी मॉम को उठाकर बिस्तर पर रखता है और बोलता है कि अभी मेरी बात खत्म नहीं हुई है, इस हैमर के अंदर एक लड़की है। यह सुनकर टैंक की मॉम काफी ज्यादा खुश हो जाती है और टैंक से उस लड़की के बारे में पूछने लगती है। टैंक बोलता है उस लड़की के अंदर भी कोई खास बात नहीं है। तभी टैंक की मॉम बोलती है कि वह लड़की शायद कोई प्रिंसेस हो सकती है, तो तुम्हें उससे शादी कर लेनी चाहिए। पर टैंक उनकी बात को काटता हुआ वहाँ से चला जाता है। अब अगली सुबह टैंक अपने घोड़े पर बैठकर जाने लगता है। अब थोड़ी देर के बाद टैंक को आवाज सुनाई देती है कि उसकी मॉम काफी ज्यादा अच्छी है। तभी टैंक रुक जाता है और वह देखता है कि उस हैमर के अंदर से वह लड़की बोल रही होती है। टैंक बोलता है, तो क्या अब तक तुम हमारी सभी बातों को सुन रही थी। वह लड़की बोलती है, हाँ, और अब उसे अपनी मदर इन लॉ की टेंशन करने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि उसे इस जगह पर काफी अच्छी मदर इन लॉ मिल चुकी है। तभी टैंक बोलता है, ऐसा कभी नहीं होगा और इस बारे में भूल जाओ। वैसे तुम्हारा नाम क्या है। अब वह लड़की अपने नाम के बारे में सोचने लगती है। तभी टैंक बोलता है, तुम गोल्ड की तरह साइन करती हो, तो फिर क्यों ना तुम्हारा नाम गोल्डन हैमर रख दिया जाए। यह सुनकर वह लड़की खुश हो जाती है। अब हमें एक जगह पर बैठे कुछ सोल्जर्स को टाइम पास करते हुए दिखाया जाता है। तभी उस जगह पर टैंक अपने घोड़े के साथ आता है, जिसे देखते ही वह सोल्जर्स उसे रोक देते हैं और अब वह बोलने लगते हैं कि अगर टैंक इस रास्ते से आगे जाना चाहता है तो उसे इस जगह पर पे करना होगा। तभी टैंक बोलता है, तुम्हें नहीं पता कि मैं कौन हूँ, तो बाद में तुम इस जगह पर मुझे रोकने के लिए पछताओगे। अब यह सुनते ही एक सोल्जर टैंक का मजाक उड़ाने लगता है और बोलता है कि हमारे पास मौजूद 4 कैदियों में से एक कैदी भाग गया है, तो फिर क्यों न हम इसे पकड़कर उसकी जगह पर रख दे। तभी टैंक बोलता है, तुम दोनों सच में अंधे हो, तुम नहीं देख पा रहे हो कि मैं एक इमॉर्टल फेरी हूँ। तभी वह दोनों सोल्जर्स टैंक को उस जगह पर बांध देते हैं और बोलने लगते हैं कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम इमॉर्टल हो या नहीं, पर आज इस जगह पर तुम हमें पनिशमेंट से बचाओगे। अब यह देखकर टैंक सोचने लगता है कि इन्होंने अचानक ही मुझे बांध दिया, तो अब मुझे क्या करना चाहिए। और अब वह सोल्जर्स टैंक को उठाकर अपने साथ ले जाते हैं। अब टैंक की आंख खुलती है तो वह अपने सामने गोल्डन हैमर को देखता है और अब वह गुस्सा करते हुए बोलने लगता है, आखिर तुम उस हैमर से बाहर क्यों निकली। गोल्डन हैमर बोलती है कि उसे भूख लगी है, वह अभी कुछ खाना चाहती है। टैंक बोलता है, पहले मेरे सवालों का जवाब दो, आखिर तुम उस हैमर से बाहर कैसे निकली। अब गोल्डन हैमर उसे बताती है कि टैंक को इस जगह पर पकड़ने के बाद वह सोल्जर्स काफी देर तक उस हैमर को वहाँ पर देखते रहे, जिसके बाद एक सोल्जर उस हैमर को सहलाने लगा और तभी गोल्डन हैमर उस हैमर से बाहर निकल गई और उसने अटैक करके उन दोनों सोल्जर्स को बेहोश कर दिया। जिसके बाद वह इस जगह पर टैंक को बचाने के लिए आ गई। वहीं पर वह टैंक को बताती है कि इस जगह पर वह सोल्जर्स किसी पावरफुल वॉरियर के बारे में बात कर रहे थे। टैंक बोलता है, किसके बारे में। गोल्डन हैमर बोलती है, यह तो उसे नहीं पता। अब वहाँ पर गोल्डन हैमर टैंक से खाना लाने की जिद करने लगती है, जिसके बाद टैंक परेशान होकर उस जगह पर खाना ढूंढने के लिए निकल जाता है, पर उस सुनसान जगह में उसे कहीं पर भी खाना नहीं मिल रहा होता है। तभी वह दोबारा से एक जगह पर उस लड़का और लड़की को आपस में फाइट करते हुए देखता है। तभी उस लड़के की नजर टैंक पर पड़ती है और अब वह गुस्से में टैंक पर अटैक कर देता है, पर उसी वक्त वह लड़की काफी तेजी से आकर उस लड़के के अटैक को ब्लॉक कर देती है।
तभी टैंग उस लड़की से बोलने लगता है, क्या मैं तुम्हें याद हूँ? अगर इस जगह पर तुम्हें कोई मदद चाहिए तो तुम मुझसे मांग सकती हो। उसी वक्त वह लड़का दोबारा टैंग पर अटैक कर देता है, पर टैंग उसके हाथ को पकड़ लेता है। जिसके बाद वह उस लड़के से बोलता है कि आखिर तुम इतने जिद्दी क्यों हो? मैं समझ सकता हूँ कि तुम इस लड़की से प्यार करते हो, पर यह लड़की तुम्हें पसंद नहीं करती है, तो आखिर तुम हार क्यों नहीं मान लेते? अब टैंक की पावर को देखते ही वह लड़की सोचने लगती है कि गोल्डन फेरी के पावर के अटैक से भी इस लड़के को कुछ भी नहीं हुआ, तो आखिर यह है कौन? अब वह लड़का बोलता है कि इस जगह पर एक कंपटीशन चल रहा है, जिस कंपटीशन के तहत वह अभी टॉप 3 पर है और इस लड़की को हराने के बाद वह अपने रैंक को बढ़ा सकता है। तो टैंक को इस जगह पर गलतफहमी हुई है, जिसके बाद वह अपना इंट्रोडक्शन देते हुए बोलता है कि मेरा नाम साउसिया है और अगर आप मेरा हाथ इस जगह पर छोड़ दोगे तो मैं आपको पीने के लिए कुछ दे सकता हूँ। यह सुनकर टैंक बोलता है ठीक है, पर वह साउ का हाथ नहीं छोड़ता है। यह देखकर साउ अपना हाथ खींचने लगता है। तभी टैंक माफी मांगते हुए बोलता है, मैं इस बारे में भूल गया था, और अब वह अचानक उसका हाथ छोड़ देता है, जिससे साउ काफी तेजी से लुढ़कता हुआ काफी दूर चला जाता है। अब साउ के उस जगह से जाते ही वह लड़की अपने स्वॉर्ड को टैंक के गले पर पॉइंट कर देती है। तभी टैंक बोलता है, तो क्या अब तुम इस जगह पर मुझसे फाइट करना चाहती हो? नहीं, मैं काफी ज्यादा पावरफुल हूँ और तुम्हें हर्ट कर सकता हूँ। पर वह लड़की बिना कुछ सोचे समझे टैंक पर अटैक करने लगती है, पर टैंक उसके सभी अटैक्स को डॉज करता हुआ उसे एक हल्का सा किक मारता है, जिस किक से वह लड़की उड़ते हुए दूर चली जाती है। यह देखकर टैंक परेशान हो जाता है और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।